तक हम लोगों ने फ्यूल्स के बारे में पढ़ा और उनके बारे में जाना। फ्यूल्स एक ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम जलाएं तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो हीट हमारे काम आती है फॉर वेरियस पर्पस। फ्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे जैसे कि वुड हो गया, केरोसिन हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। आज हम उन्हीं कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। 2 एग्ज़ाम्पल्स हम लेंगे, सबसे पहला तो है वुड और दूसरा है कोल। कोल को हम फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसका इन अपकमिंग वीडियोस। स्टार्ट करते हैं विथ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल दैट इज़ वुड। वुड यानी कि लकड़ी, जो कि आप सब जानते ही होंगे। वुड जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो जंगलों में पाई जाती है, फॉरेस्ट में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ऑब्टेन होती है वुड फ्रॉम फॉरेस्ट। जब हम लकड़ी को बिल्कुल जस्ट काट के लाए होते हैं, मीन्स जो फ्रेशली कट वुड होती है उसमें 25 to 50% मॉइस्चर कंटेंट होता है उस वुड के अंदर। अगर हम चाहें उसका मॉइस्चर कंटेंट कम करने के लिए तो हमें उसके लिए एयर ड्राइंग करनी पड़ती है, और जिससे कि जो हमारा मॉइस्चर है वो 15% तक रिड्यूस हो जाता है। अगर हम बात करें वुड के कंपोजिशन की कि मतलब वुड में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कंपोजिशन ऑफ वुड कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले कार्बन, जो कि उसमें 55% पाया जाता है, हाइड्रोजन 6% पाई जाती है, ऑक्सीजन हमको मिलता है 43% एंड ऐश हमें मिलती है 1%। मीन्स जलाने के बाद जो राख मिलती है वो सिर्फ बहुत ही कम 1% के आसपास हमको मिलती है। फिर उसके बाद जो वुड है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, अब यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ऊपर लिंक है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वुड की वो होती है 3500 to 4500 किलो कैलोरी पर केजी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एयर ड्राइड वुड, यानी कि जो लकड़ी फ्रेशली कट ना होके जिसको हमने एयर ड्राई किया हुआ है, उस वुड की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 3500 to 4500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। यानी कि अगर हम 1 किलोग्राम को वुड लें तो हमें एनर्जी मिलेगी अप्रॉक्स 3500 to 4500 किलो कैलोरी। फिर उसके बाद जब हम वुड को जलाते हैं तो वो एक नॉन स्मोकी फ्लेम देती है, यानी कि ज़्यादा धुआं नहीं देती है, जो कि गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर जो एक अच्छा पॉइंट है फॉर अ गुड फ्यूल। फिर जब हम वुड को जलाते हैं तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऐश या फिर क्लिंकर्स या फिर ऐसा कुछ राख जैसा सब्सटेंस नहीं देती है, या देती भी है तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही लिटिल होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि वुड एक गुड फ्यूल है। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो वुड है उसका लार्जली यूज़ हम डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर करते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल यानी कि ऐसे फ्यूल या फिर ऐसे कामों में करते हैं जो कि घरेलू हों, घरेलू कामों में ज़्यादा करते हैं, जैसे खाना बनाना या फिर ठंडियों के टाइम पे हम वुड से लकड़ी जला के आग तापते हैं। तो ये सब कुछ डोमेस्टिक यूजेस में वुड का ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम इसको बात करें वुड की एज अ इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, यानी कि इंजीनियरिंग में क्या यूज़ होता है, तो इंजीनियरिंग में वुड का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, शायद ही कहीं किसी कभी केसेस में कर दिया हो, बट इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से वुड का बहुत ही कम यूज़ होता है, या फिर अगर हम कहें तो वुड का यूज़ होना रिस्ट्रिक्टेड है। इसको हम ज़्यादातर डोमेस्टिक यूज़ में ही लेते हैं, ना कि इंजीनियरिंग यूज़ में। फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फ्यूल लें तो वो है हमारा कोल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, जिसको हम आगे अपकमिंग वीडियोस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और कोल के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लें कोल का, तो कोल एक हाईली कार्बोनेशियस मैटर है। इसका मतलब ये होता है कि जो कोल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में या सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है कार्बन का। अगर हम कोल के कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें कार्बन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमको मिलता है। अगर हम बात करें कोल के फॉर्मेशन की कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कोल का फॉर्मेशन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, एग्जाम्पल प्लांट्स अंडर सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन जो कि फेवरेबल हों, जो कि हमारे अनुकूल हों। उस कंडीशंस में जो वेजिटेबल मैटर्स होते हैं लाइक पेड़ पौधे, उनमें परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। अगर हम कहें कि कुछ फेवरेबल कंडीशंस मतलब होता है अनुकूल परिस्थितियाँ। ऐसी कंडीशंस में जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें परिवर्तन से हमें कोल की प्राप्ति होती है। अगर हम बात करें कोल की कंपोजिशन की कि कोल क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, तो हमने सबसे पहले तो पढ़ लिया कि कोल
में सबसे ज़्यादा कार्बन मिलता है, तो कार्बन की तो क्वांटिटी कन्फर्म ही है, तो सबसे पहला मिलता है हमें कार्बन। उसके अलावा हमें मिलता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और कुछ इनऑर्गेनिक मैटर्स। इनऑर्गेनिक मैटर्स नॉन कंबस्टिबल, यानी कि नॉन कंबस्टिबल इनऑर्गेनिक मैटर्स को अगर हम छोड़ दें तो मेन कॉम्पोजिशन होता है कोल का, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम बात करें ओरिजिन ऑफ कोल की, यानी कि कोल की उत्पत्ति कहाँ से हुई या फिर कैसे कोल हुआ। तो जो जियोलॉजिस्ट कहें तो भूवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने कुछ अपनी 2 सिद्धांत दिए जिनमें उन्होंने बताया कि कोल का ओरिजिन कैसे, कब और क्यों हुआ। उसमें से सबसे पहली थ्योरी थी इनसाइट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोल था वो फॉर्म होता था जहाँ पे वेजिटेशन होती थी। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर हम हिंदी में इसको समझें तो ये होगा कि जो कोयले का जो निर्माण हुआ वो वहीं पे हुआ जहाँ पे वेजिटेशन थी। वेजिटेशन यानी कि कहें तो वनस्पति थी। और ये थ्योरी हमको ये बताती है, इस सिद्धांत से हमें ये पता चलता है कि कोल की प्योरिटी क्या है। प्योरिटी ऑफ कोल एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी। फिर अगर हम बात करें सेकंड थ्योरी, दैट इज ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रीज थे या फिर जो पेड़ पौधे थे उनको उखाड़ कर बड़े-बड़े लेक्स में या फिर बड़े-बड़े गड्ढों तक लेके जाया जाता था थ्रू रिवर्स, यानी कि रिवर के थ्रू जो पेड़ थे उनको उखाड़ कर लेके जाया जाता था जहाँ पे बड़े-बड़े लेक्स होते थे या फिर बहुत बड़े-बड़े गड्ढे होते थे। वो गड्ढे कुछ टाइम बाद फिल हो जाते थे और ब्लॉक हो जाते थे, यानी कि जब कोई चीज़ ऐसी पड़ी रहेगी तो वो धीरे-धीरे भरने लगेगी और वो ब्लॉक हो जाएगी। फिर उसके बाद जो वुड था जब वो ब्लॉक हो गया, मतलब जो गड्ढे थे वो भर गए, तो जो बड़े-बड़े वुड के जो पीसेस थे वो धीरे-धीरे अंडरग्राउंड होने लगे। नीचे-नीचे दबते रहे और वो अंडरग्राउंड होने लगे। क्यों होने लगे? अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण, जब हम ज़्यादा प्रेशर के कारण ऑक्सीजन तो मिलता नहीं था अंडरग्राउंड में, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर जब कोई चीज़ बहुत देर से दिनों से पड़ी है तो उसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो जाते हैं, बैक्टीरिया एंड टाइम। इन सब के कारण जो वुड है हमारा या फिर जो लकड़ी थी हमारी वो धीरे-धीरे वहीं पे डिकम्पोज़ होने लगी और वो कोयले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई।